अनुपमा की वजह से मैं इंडस्ट्री में हूँ। माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज कम्बक देश कौल की कौशल जी। स्टाइल वेरी वेल दी ऑल्सो। मुझे लगा कि एक्टर्स है, बड़े एक्टर्स से डांटिंग एंड ऑल। जब से सनी आई तब से मैंने उसका पूरा सोलो काम हर चीज़ मैंने किया। बेबी डॉल या रईस का गाना लैला, आई विल वेयर दिस, आई विल नॉट वेयर दिस, गिर जाएंगे तो गंदा लगेगा। सनी विल शॉक कि नहीं मैं नहीं पहनूंगा, ऐसा नहीं था। मैंने बोला नहीं, आप गोविंदा हो, आप गोविंदा ही रहो। सुपर एक्ट्रेस तो लाइक कोई डाउट ही नहीं है। जो दिलबर जो सॉन्ग आया था, काफ़ी उसके ऊपर एजिंग करके हम लोगों ने मिथुन था वो पहना। इसमें जोर लगा के है या मिथुन चक्रवर्ती एंड महेश मांजरेकर सब टू मच प्रेशर रहता है मुझे डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर के तरफ से। सॉन्ग में बहुत टास्क हो जाता है। हीरोइन ग्लैमरस होनी चाहिए, स्क्रिप्ट की डिमांड ही नहीं है, बट नहीं हीरोइन ग्लैमरस दिखनी चाहिए। यू नो आई लाइक दीपिका पादुकोण ऑल्सो, ही सो स्वीट। सामने से बोला रे बैंड बाजा भारत वाला। हाय, दिस इज हितेंद्र कपूर, आई एम अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट एंड डिजाइनर एंड यू आर वाचिंग मी इन फर्स्ट इंडिया फिल्म। हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। दिस इज रोशनी और आज हम आपके लिए कुछ बहुत ही यूनिक लेकर आए हैं। जी हाँ, आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ को किस तरह से स्टाइल किया जाता है, क्या कुछ होती है उनकी रिक्वायरमेंट, आइए जानते हैं दिस स्टाइलिस्ट हितेंद्र कपूर से। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हितेंद्र। इतनी ग्लैमरस इंडस्ट्री है और बॉलीवुड में इतनी सारी अलग अलग फीमेल्स, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स, सभी को आप 20 साल से पूरा करते आए हैं। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका ये 20 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जर्नी इज़ लाइक अमेजिंग। मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने ये बहुत ये किया। हाँ, स्ट्रगल करते हैं सब, स्ट्रगल भी किया, उसके साथ में मज़ा भी किया और बहुत सारा चीज़ मैं सीखा भी। सो मैं निफ्ट का स्टूडेंट था एंड निफ्ट से मैंने मेरा फैशन डिज़ाइन किया था गुजरात से। उसके बाद मैं बॉम्बे आया और बॉम्बे में आई जस्ट बिकॉज ऑफ द रूपाली गांगुली, अनुपमा। बिकॉज ऑफ अनुपमा आई एम दिस इंडस्ट्री। अनुपमा की वजह से मैं इंडस्ट्री में हूँ। शी ब्रिंग मी दिस इंडस्ट्री। कैसे, हम ये स्टोरी जानना सो चाहेंगे। आई हैव गॉट अ नंबर फ्रॉम गुजरात से। किसी ने बोला था कि वी हैव वन एक्टर कॉल्ड रूपाली गांगुली एंड शी इज़ अ वेरी वेल नोन एक्ट्रेस इन मुंबई। सो व्हेन यू गो जस्ट यू टॉक टू हर एंड ऑल। आई सेड ओके, आई सेड शी विल टॉक टू मी। आई दिस नंबर, अभी फ़ोन नंबर नहीं था तो अभी उनको घर का फ़ोन दिया था। तो आई टॉक टू लाइक मैंने उनको घर पे कॉल किया एंड उन्होंने फटाक से फ़ोन उठाया एंड उसने बोला ओके देख फटाफट उसने कोई नंबर दिया और मैं एकदम, मेरे पास लिखने का भी नहीं था पर मुझे याद रह गया कि ये मेरी फ्रेंड है, शी इज़ अ डिज़ाइनर भक्ति, यू कॉल टॉक टू हर, शी विल गाइड यू। ऐसे ओके। तो मैंने ऐसे करके जस्ट भक्ति को कॉल लगाया। रूपाली ने नंबर दिया कि ओके तो कम टू मीट मी। जैसे मैं जुहू पे उनको मीट में उसके वर्कशॉप पे स्टूडियो में मिलने गया एंड आफ्टर दे सेड ओके, आई सेड आई वांट टू वर्क विथ यू एंड दे सॉ माय पोर्टफोलियो, तो डिज़ाइनिंग थिंग एंड दे लव इट के वाओ, गुजरात में भी इतना अच्छा सिखाते हैं। ऐसे या ऐसे गुजरात में सिखाते हैं, बट देन अप टू यू आल्सो हाउ यू मेक योर पोर्टफोलियो एंड ऑल। So after that, I joined her, and we did my first documentary film is Kambak Desh Call. Is and Ratna Pathak, नशरुद्दीन शाह, अनुपम खेर एंड ओम पुरी, वो लोग सब थे। तो उनके साथ में स्टार्टिंग मेरा हो गया। तो लाइक इतने बड़े एक्टर खाली टीवी पे देखा था, उनके साथ में उनको स्टाइल करना एंड ऑल। सो लाइक थोड़ा वो जब जस्ट उन लोगों ने, ओमपुरी ने भी मुझे काफ़ी तभी वो गाइडेंस किया कि मतलब जैसे नया नया था कि यू आर न्यू, ऐसा या एज अ फर्स्ट डे ऑफ द शूट एंड ऑल कि ओके सो कि ऐसा ऐसा होता है एंड ऑल। तो लाइक कि अच्छा है। तो लाइक दे ऑल्सो, मुझे लगा कि एक्टर्स है, बड़े एक्टर्स से डांटेंगे एंड ऑल, बट दे ट्रीट मी लाइक वेरी नाइसली कि ओके सिखाते थे, ऐसा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे तभी वापस एक नया शो आया, तभी उसमें श्रेयस तलपड़े का भी फर्स्ट शो था, वो हिंदी टेलीविजन का। जी। तो उसके साथ धीरे धीरे फिर तो सी आई डी शो मिला, फिर आहट मिला, तो ऑल द हॉरर शो कर लिए मैंने। धीरे धीरे काफ़ी फिल्में मिली, मैंने इनके साथ भी काम किया। नई पड़ोसन फिल्म तभी तो ट्रेंड में थी, वो खेल कर ली। एंड काफ़ी एक्ट्रेसेस ऋषिता भट्ट, सेलिना जेटली, रिया सेन, राइमा सेन, तभी तो वो लोग चल रहे थे, तो उनके साथ में किया। एंड मैंने एक फिल्म की, तारा शर्मा एंड ऑल, देवानंद की फिल्म की थी। सो देवानंद थे उनको, और तारा शर्मा, सब वो लोग के साथ किया। उसके बाद धीरे धीरे चल रहा था म्यूज़िक वीडियोस, तभी भी म्यूज़िक वीडियो वापस ट्रेंड में ही थे, बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस किए मैंने। एंड देन धीरे धीरे करते 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 सनी
जी सनी आई लाइफ में। जी तो लास्ट 11 ईयर्स नाउ, अभी तो 11 ईयर्स से हो गया जब से सनी आई, तब से मैंने उसका पूरा सोलो काम हर चीज़ मैंने किया। बेबी डॉल या रईस का गाना, लैला, कुछ भी सॉन्ग्स या एनीथिंग हो, लाइक आई डिड विद सनी। जी, हमने जैसे देखा है कि आप सनी की पर्सनैलिटी बहुत अलग है, सडनली बहुत ही चर्पी और क्यूट हो जाती है, सडनली एकदम से बोल्ड और अप फ्रंट हो जाती है। सो ये जो उनके पर्सनैलिटी में भी दिखता है और आप जब उन्हें स्टाइल भी करते हैं, आप किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? सो पर्सनली शी इज़ लाइक छोटा बच्चा होता है ना, लाइक दैट। तो वो ऐसे नहीं हो। सनी इज़ लाइक कि ओके शी इज़ वेरी फन लविंग एंड ऑल। तो जैसे भी स्टाइलिंग का होता है, लाइक जैसे अभी मैं विक्रम भट्ट की वेब सीरीज अनामिका कर रहा, तो आई मेट विक्रम सर। तो विक्रम सर ने मुझे पूरा डिस्क्राइब किया, स्क्रिप्ट भेजा एंड ऑल। सो आई रीड स्क्रिप्ट प्रॉपरली एंड देन पूरा पीपीटी बनाया। सनी को मिलने गया कि योर कैरेक्टर इज लाइक दैट, एज लाइक तो लाइक पहले हम दोनों ने मिल के पूरा किया कि नहीं, आई विल वेयर दिस, आई विल नॉट वेयर दिस, एक्शन सीन है, फिर इसमें गिर जाएंगे तो गंदा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा। तो हम दोनों ने मिलके पूरा सा कैरेक्टर को, अनामिका को पूरा ऐसा बनाया। देन अगेन मेकर पीपीटी शो इट टू विक्रम सर एंड सेड ओके लव इट। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड टू प्रोसेसिंग। ऐसा भी नहीं कि मैं आधी दिया बना के लेके जाए, नहीं बोले शौक कि नहीं मैं नहीं पहनूँगा, ऐसा नहीं था। तो पहले से हम लोग प्रिपेयर होते हर चीज़ के लिए, और उसकी भी आइडियाज़ देती, मैं भी आइडियाज़ देता हूँ। कभी कभी हो जाता है कि ओके हाँ ये नहीं पसंद आया, भागना पड़ता है लास्ट मोमेंट पर एंड ऑल। बट उसके साथ में काम है तो बहुत कंफर्टेबल है। बाकी मैंने बहुत सारे एक्ट्रेसेस के साथ में काम किया एंड ऑल, बट सनी के साथ में इज मोर कंफर्टेबल। सनी को देन इफ आई स्टाइल हर, शी डोंट नीड अ मिरर, शी डोंट नीड अ मिरर। उसको इतना ट्रस्ट है उसकी टीम पे, व्हेन शी गेट रेडी शी डोंट नीड अ मिरर। अभी तक सनी ने शूट पे इतने साल में सब एक्टर और एक्ट्रेसेस को मैंने देखा है 2-2 मिनट में मिरर मांगते हैं। आज तक सनी ने कब तक इतने सालों में कभी मिरर मांगा नहीं। और मेकअप आर्टिस्ट के पास सनी की टीम में मिरर ही नहीं होता है, कि छोटा सा बस एक होता है, कभी वो कुछ होता है, दैट्स इट। अदरवाइज शी विल नॉट आस्क माय मिरर्स यू गाइस। लवली लवली। या सो अपार्ट फ्रॉम सनी हमने देखा है कि और भी कई सारे जो अलग अलग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, बी इट गोविंदा हो गए, देन अरबाज खान। आप इनके बारे में कुछ बताइए कि हाउ डिफरेंट इट इज़, क्योंकि गोविंदा को हम इतने सालों से देखे आ रहे हैं और इतने कलरफुल उनकी पर्सनालिटी भी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बताया, अगर 90s की बात करूँ फिर 20s में आने के बाद, तो वो पर्सनालिटी कैसे चेंज? गोविंदा की गोविंदा तो हम लोग, गोविंदा सर तो लाइक हम लोग तो सेम ही वही मानते थे कि स्क्रीन पे सब राजा बाबू हीरो नंबर 1 एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट तुम उनके साथ में इतने क्लोज बन जाते हो एंड ऑल, दैट्स डिफरेंट। बट ही इज़ द सेम हैप्पी सोल, वेरी हैप्पी सोल। कि कुछ भी पहले जाएंगे, कुछ भी हम लोग ने दिखाऊंगा कि एक, और आई डोंट नो बट जो भी मैं कॉस्ट्यूम पहनता हूँ ना, वो उनको इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है ना। तो मैं बोलूँ एक हम लोग, मैं उसके लिए ऐसा एक अच्छा सा वाइट सूट बनाया, अच्छा 3 बना दे उसमें मुझे, और तुझे इतना बना दे, बिकॉज ही लव्स क्लोथ्स, ही लव्स क्लोथ एंड ही लव्स ऑल द कलर्स एंड ऑल। कि आई डोंट वांट टू लाइक, और ये सब लोग बोलते हैं ना ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो, अभी ये स्टाइल हो गया है। सो मैंने बोला नहीं, आप गोविंदा हो, आप गोविंदा ही रहो। पीपल वॉन्ट्स टू सी गोविंदा ओनली। उनको कुछ ज़रूरत नहीं है आपको कुछ अलग कपड़े, आप गोविंदा हो, आप बहुत हो गया। तो लाइक, तो उनको इनके साथ में एक फ़न है काम करने का, इट्स रियली फन। एंड जब भी उनके साथ में मिलते हैं, कॉस्ट्यूम डिस्कशन में बात करते करते, तो बहुत सारी फिल्मों की बातें पहले की एंड ऑल, तो स्टोरीज एंड ऑल, तो इट्स फन। उनके साथ मीटिंग करने जाना ना, मेरे 15 मिनट की मीटिंग होती है, समझिए 15 मिनट में मिल जाऊँ, मैं निकल जाऊँगा उनसे मीटिंग करके बात करके। पर एटलीस्ट आई नीड अ 2 आवर्स। बहुत हम लोग सब बातें करते हैं ना ऑल, ऐसे तो ओके अभी जाना पड़ेगा ना, लाइक बट इट्स फन। और उनके साथ में रहने से बहुत सीखने भी मिलता है। सीनियर एक्टर्स के साथ उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलता है। जी। Yeah. रूपाली गांगुली की अगर बात की जाए, तो जैसे आप कह भी रहे हैं कि इंडस्ट्री में उन्होंने आपको लेकर आए। सो और अभी अगर रीसेंट की बात करूँ, तो मैंने आपके इंस्टा पे पिक्चर भी देखी कि आपने दोबारा से उनको स्टाइल किया। सो इतने टाइम में आपका भी ग्रोथ हुआ, उनका भी ग्रोथ हाँ, हुआ। सो कुछ तरह के चेंजेस आपने महसूस किए हैं उनमें? वो सेम ही है, वो सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो मोनिशा ही है, वो मोनिशा ही रहेगी। वो सेम टू सेम है। उसको उसकी कार की डिक्की में देखो तो खाली डॉग्स फूड ही मिलेगा तुमको, खाली डॉग्स फूड मिलेगा। अच्छा अभी तो तुम इतनी बड़ी कार ली, ये थोड़ा तो उनके नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो जाएगा ही नहीं मेरे टाइप से, बिकॉज शी इज़ लाइक एनिमल लवर। तो बहुत करती है ना वाले ये। तो अभी जस्ट मैंने IT अवार्ड था तो उनको स्टाइल किया था। काफ़ी पर्सनल इवेंट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं तो लाइक मैं ही उनको स्टाइल करता हूँ, लाइक शी इज़ अ फैमिली।
सो हाउ डू यू लाइक द शो अनुपमा, क्योंकि इतना ज़्यादा बज़ है जब से ये शो आया है। एक्चुअली मैं पता है हम लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं पर कभी टीवी देखने का नहीं मिलता। पर एक्चुअली हम लोग है ना ये हॉटस्टार पे डाउनलोड कर भी देख लेते कि वाह ये है, बिकॉज देखना पड़ेगा। फ़ोन करके बोलेगा कल तूने एपिसोड देखा कैसा लगा, फिर नहीं देखा होगा तो बोले कि सिर्फ घर के लोग देखते नहीं है तो मतलब क्या है, नो लाइक दैट। तो ऐसे नहीं, आई वी लव द शो एंड शी इज़ अ सुपर एक्ट्रेस। तो लाइक कोई डाउट ही नहीं है उसके, कोई भी वो कैरेक्टर कोई भी प्ले कर ले वो अंदर जान डाल देती है। पर जैसे हम लोग लॉकडाउन चल रहा था तो हम दोनों है ना फिल्म सिटी में जाते थे डॉग्स को उनको खाना खिलाने का, कि पूरी फिल्म सिटी बंद थी। तभी सब घर पे तो जैसे कि सब खाना पकाए, सब कुकिंग करके सबको दिखाते थे आज केक बना एक बना। पर तुम वो भी तो सोचो क्योंकि वहाँ जो हम लोग काम करने जाते हैं, जैसे वहाँ से हम कमाते हैं फिल्म सिटी के अंदर, वहाँ पे इतने सारे डॉग्स, इतने सारे मंकीज़, इतने सारे बहुत सारे जो एनिमल्स थे उनको खाना नहीं मिलेगा। फिल्म सिटी बंद ही होगी, मीन्स शूटिंग इन इट्स लॉक। फिर रूपाली ने अरेंज करवाया एंड मेनका गांधी से लीटर लेके तो वीक में 2 बार हम लोग फीड करने जाते। तो लाइक रूपाली की कार में और हमारी कार में भर भर के पूरा खाना बना के पूरे हम लोग दोपहर को 2 बजे चालू करते तो रात को 8 साढ़े 8 बजे बाहर निकलते थे। इतने हर सेट पे इतने डॉग्स कैट्स एंड इतने सारे थे ना मंकीज खिलाते खिलाते। सो लाइक वो भी फन था उसके साथ में। तभी अनुपमा का शूटिंग आधा हो गया था एंड ऐसा। तो उसके बाद अनुपमा शो आया तो ऐसे आई नो देखिए अनुपमा की यार अभी तो पता नहीं अनुपमा तो सुपर हिट शो होने वाला है। क्या होप एंड ये तो आप ये इतनी अच्छी चीज़ें कर रही हो तो तुम्हारे साथ डेफिनेटली अच्छा होने ही वाला है। जी। नाउ शी इज स्टार अगेन वापस अगेन। इट्स लाइक लाइक अनुपमा कोई भी कुछ ऐसा लग रहा है तुलसी पार्वती आफ्टर 20 years बैक आ गई वापस, ऐसा ही फील आ गया अभी तो। जी बिल्कुल। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम बात करते हैं स्टाइलिंग की, Yeah. हर इंडिविजुअल के लिए स्टाइलिंग बहुत अलग होता है और वैसे ही हम हर सेलिब्रिटी में अलग अलग पर्सनालिटी देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू यू, कितना चैलेंज होता है लाइक सनी को स्टाइल करना, कितना चैलेंजिंग होगा जरीन को स्टाइल करने से लेकर? सनी को स्टाइल करना बहुत इजी है बिकॉज सनी एक्सपेरिमेंट करती है। और सनी ऐसा नहीं बोलती है कि मुझे यही डिज़ाइनर चाहिए यही ब्रांड चाहिए। सनी बोले एक छोटा भी डिज़ाइनर होगा हम लोग उनको ट्राई करेंगे। हाउ वी लाइक शी कैरी क्लोथ्स एंड डिफरेंटली देन वी क्रिएट समथिंग लाइक दैट। तो सनी के लिए स्टाइल करना बहुत ईजी हो जाता है। बाकी लाइक जैसे लाइक मैं नोरा के साथ में भी काम किया है तो नोरा वांट्स ओनली इंटरनेशनल डिज़ाइनर या हाई एंड डिज़ाइनर ऑन एंड बट सनी को ऐसा नहीं है। सनी बोला कि लाइक मुझे छोटा सा भी डिज़ाइनर होगा आई डोंट माइंड बिकॉज वो अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा फिट होना चाहिए, अच्छा स्टाइल होना चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट द ब्रांड एंड डिज़ाइनर टैग। अगर नोरा की बात की जाए तो अभी हम देख सकते हैं कि शी इज़ ऑल्सो बूमिंग सेलिब्रिटी इन द And इंडस्ट्री। she's a very sweet girl and like you know Yes. she carry herself very Yes. very well and she I know because मैंने परफॉर्मेंस के भी उसके कोई आबू धाबी में मोरक्कन अवार्ड हो रहे थे तो उसके कॉस्ट्यूम मैंने वो पूरे बनाए थे उसके लिए। उसकी पूरी स्टार कास्ट जो उसका मोरक्कन के लिए जो दिलबर जो सॉन्ग आया था तो पूरी टीम ने परफॉर्म किया था, उसके लिए मैंने कपड़े बनाए थे यहाँ पे ईद के लिए एंड काफ़ी उसके फिल्म के प्रीमियर के लिए भी जो किया था। बट शी इज़ ऑल्सो वेरी शी नो हाउ टू कैरी हर सेल्फ and she was like on screen also she looks stunning after this looks also coming out. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ और सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताइए जिनको आप स्टाइल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। स्टाइल करना मुझे अरबाज खान को थोड़ा मुझे लगता है इजी है बट स्टाइल करने का लिए उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए क्योंकि उनका एक सेटअप वही है कि जस्ट ग्रे ब्लैक वाइट समथिंग पहनो ही निकलो। तो उनके लिए फिल्म का कैरेक्टर के अंदर नहीं मैं ये नहीं पहनता उनके लिए बहुत आ जाता है समझाना कि नहीं ये अच्छा लगेगा आपको ये करना पड़ेगा, ये है इस फिल्म का कैरेक्टर, ये है थोड़ा सा कलर आएगा ये अदरवाइज उनको पिंक कलर से अरे पिंक कलर कैसे मैं पहनूँ। बट इस नॉट मैंने बोला वो इज़ नॉट अबाउट द पिंक कलर, थोड़ा सा टेंच होता है लाइट इज़ नॉट अबाउट द neon pink or something, it's like tinge baby pinks and it's okay okay। तो just उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है ये सब करने के लिए, अदरवाइज इट्स वेरी इजी बट यू नो जस्ट उनके लिए ये सब चीज़ों में कन्विंस करना कि आपका कैरेक्टर ऐसा ये है वो थोड़ा टफ है। कई बार ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी अपना इनपुट भी काफ़ी ज़्यादा देने लगता है एंड दैट्स इट इरिटेटिंग मे बी फॉर यू एज वेल। कभी ऐसा हुआ है? आई डोंट वांट टू टेल द सेलिब्रिटीज नेम बट ये बहुत हो जाता है, इतना लेक्चर देते हैं कि बॉस हम लोग का काम ये है। We know the cuts, we know the colors, we know the हर sizes also, we know the looks आज क्या चल रहा है अभी क्या नहीं चल रहा है and all।
तो लाइक इतना देने लगता है, इतना देने लगता है, ओके 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 बोल, लाइक कैसे ठीक है अभी व्हाट यू वांट विल गिव यू, बट आफ्टर दैट वो ओके अगर आपने वो बनाया था वो एक बार ट्राई करते हैं, देन उसके ऊपर आते हैं फिर। जी। या बट इवन Zareen also, just it's a little work with it, it's very fun like just इस Zareen के साथ भी शूट करते, इट्स नॉट लाइक कि Zareen एक्ट्रेस है ना, लाइक अ फ्रेंड, फन, एक फन, वेरी शी इज वेरी फन लविंग। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, बीट मूवीज जैसे अब लीला आपने लीला, बताई, हाँ, हाँ। अनामिका है, सबसे रिसर्च वाली चीज। लीला एक पहली ओके। अहमद खान ने मुझे भेजा था गुजरात में रिसर्च करने के लिए कि लीला का लुक कैसा हो, तो मैं आई वेंट कच्छ में गया था, फिर अहमदाबाद गया था, बिकॉज आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, तो आई नो ऑल द प्लेसेस एंड ऑल। तो अहमदाबाद से पूरे लीला के लुक मैंने क्रिएट करवाए, तो ऑल एंटिक ज्वेलरी एंड किसी एक ओल्ड वुमन ने, वहाँ पे हम लोग मार्केट में गए थे, उसने बहुत अच्छा सा नेकलेस पहना था, लाइक सिल्वर का समथिंग था, ओल्ड था, बहुत ओल्ड था, तो मैंने उनको वो ख़रीद लिया उनसे पास से, बहुत रिक्वेस्ट करते करते कि बहुत पुराना ऐसे करके उनके ख़रीद लिया, बिकॉज वो मुझे लीला का लुक में अच्छा लग रहा था एंड ऑल। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छा, वो उसमें पूरा कॉस्ट्यूम बनाना तो ठीक है, पर उसको एजिंग करना ऑल्सो इट्स लाइक, उनको पुराना दिखाना भी वो एक आर्ट है, एक टास्क है। बट मिथुन दादा के साथ में भी हम लोग ने किया था, लाइक उनको बैगर बनाना था, जोर लगा के हैया फिल्म कर रहे थे हम लोग, तो लाइक महेश मांजरेकर, मिथुन चक्रवर्ती, वो सब लोग थे, राजपाल यादव एंड सब लोग, तो वो लोग सब बैगर बने थे, उनके कॉस्ट्यूम्स। तो मिथुन दादा के कॉस्ट्यूम के लिए क्या किया था हम लोग ने, कि हम लोग ने ना पुराने से वो कपड़े पहनाना था, तो एकदम गंदी, तो एक्चुअली में हम लोग ने तो रियल भिखारी के कपड़े लिए थे, उनको नए दे दिए ऐसे, आप ही रखो, हमको आपका दे दो, और वो फिर कपड़े लेके सीधा हम लोग ने ड्राई क्लीन में डाल दिए, प्रॉपर ड्राई क्लीन करा के वापस उसको उसके ऊपर एजिंग करके हम लोग ने मिथुन दादा को पहनाया था। दिस इज एन एब्सोल्यूट इंटरेस्टिंग फॉर माइंड स्टेशन आई रिमेंबर, बट क्या आपने उनको सच बताया था? बिकॉज यू नो माई डायरेक्टर एंड मी नो, बट मैंने उनको बाद में बताया था कि ऐसा किया था, उनको तो फिर एक्चुअली हम लोगों ने प्रॉपर ड्राई क्लीन करवाया, मैंने तो पहले तो ऐसा लगा एक दो लोग ड्राई क्लीन वालों को, ये डेटॉल का बॉटल है, कि पूरा हाइजीन बाइजीन पूरा हो जाए, पूरा एक दिन डुबा के रख, उसके बाद 3 स्टार लॉन्ड्री में मैंने प्रॉपर ड्राई क्लीन करवाया था, पेट्रोल वॉश, तो एकदम क्लियर हो गया, पर वो एक कपड़ा जो पुराना एजिंग वाला लगता है वो लगता था, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा एजिंग किया, तो उसके करके हम लोग ने फिर उसके ऊपर थोड़ा वो गुणी के कपड़े बना के पहना के तो लुक क्रिएट किया था। And this is from which movie? इसमें जोर लगा के हैया, रिया सेन, मिथुन चक्रवर्ती एंड महेश मांजरेकर सब लोग। सो अभी जब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में वुमेन को बहुत ही ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है एंड देन इट बिकम्स अ प्रेशर फॉर यू एज वेल, क्योंकि आपको वो एक डिग्निटी भी मेंटेन करनी होती है एंड देन देयर इज दैट सेंसरशिप एज वेल एंड द बोल्डनेस एज वेल। कितना बहुत प्रेशर रहता है, और मेरे को तो स्पेशली बहुत, क्योंकि मैं ऐसा नहीं को हैंडल करता, टू मच प्रेशर रहता है मुझे डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर के हिसाब से। आई हैव टू हैंडल सनी ऑल्सो, आई हैव टू हैंडल डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑल्सो, एंड यू नो जस्ट कुछ भी हो जाए कि कहीं ना कहीं तो नाम इन्वॉल्व मेरा ही होएगा कि कॉस्ट्यूम ऐसा हो गई है, तो सबको मिला के मुझे प्रॉपरली पूरा स्केच बनाना पड़ता है, एंड आई हैव टू लाइक माई डिज़ाइन का थिंग्स, तो आई मेक प्रॉपर स्केचिंग एंड ऑल, देन आई हैव टू शो टू देम कुछ सेम स्केच में होगा, ऐसा ही होने वाला है, देन ओके डन, देन आई मेकिंग द स्केच, मैं उनके लिए प्रॉपर स्केच बनाता हूँ कि सेम टू सेम ये रहेगा, देन दे भी लिखे ओके, तो लाइक ये टास्क हो जाता है मेरे लिए, बहुत टास्क हो जाता है, स्पेशली सॉन्ग एंड ऑल, सॉन्ग में बहुत टास्क हो जाता है। जी हितेंद्र, वीड लाइक टू नो, क्योंकि सिंस आप इतने साल से इंडस्ट्री में हैं और हर एरा का, हर डेकेड का एक अलग तरह का स्टाइल होता है, इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ इस वक्त तो हर साल नए नए स्टाइल्स आते हैं। हर साल अभी तो जो मैंने स्टाइल कर लिया वो सब अभी आ गए, बेल बॉटम, लो वेस्ट एंड बड़े बेल्स एंड वो भी काफी इन हो गए, वो हम लोग तभी म्यूजिक वीडियोस बनाते थे 2008-9 में सब लोग, तो हॉल्टर टॉप्स एंड अगेन वापस वो लग चालू हो गए, लाइक स्ट्रेट पैंट, बॉयज नाउ कैन वेयरिंग हाई पैंट्स आल्सो, लाइक सेम अगेन साइकिल, लाइक 6-7 इयर्स में वापस आता है जी। सो ऐसे में जब ये चीज़ें आती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि स्टाइलिस्ट देमसेल्फ डोंट नो कि विल दिस वर्क और नॉट, क्या लोगों को ये पसंद आएगा या नहीं, कई बार यू नो स्टाइल क्रैश भी हो जाता है जी। सो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सके इसके लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली सेलिब्रिटी पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप तो पर्दे के पीछे हैं, तो सेलिब्रिटी के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो इस बात का किस तरह से ध्यान रखें? हम लोग पहले ऐसा होता है तो हम लोग ट्राई एंड एरर कराते हैं,
लाके फोटो वोटो क्लिक करते कि लाइक इट्स नॉट वर्क देन वी कैन गो या वी कैन पोस्ट एनी सोशल मीडिया पिक्चर्स बिकॉज दिस लुक वेरी बैड। तो हम वो चीज़ को हम लोग अवॉइड करते हैं, तो बहुत चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। Okay. So since you are in this industry from so long, we'd like to know कि क्या ऐसा चेंज है या क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में अभी भी आनी ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू फीमेल का जो एक पर्सनालिटी हम दिखाते हैं। बस खाली ये जस्ट अभी ये वो हो जाता है ना, बस ग्लैमर दिखाओ ग्लैमर दिखाओ, वो थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी खाली ऐसा नहीं हो लाइक वो ओवर कर ले। कभी कभी होता है ना, बस लड़की है मीन्स तो ग्लैमर ही चाहिए, ग्लैमर ऐसा नहीं हो। लड़की को तुम साड़ी में भी सुंदर कर लो, ब्यूटीफुल लगेगी, वो कैरेक्टर वो प्ले कर लेगी। इन फुल कपड़े हो गए तो अभी वो कैरेक्टर अच्छा ही प्ले करेगी। और अपने में कितनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस है, तो ऐसा नहीं होता कि ग्लैमरस करो ग्लैमर ग्लैमर। कभी कभी ऐसा होता है ओह लाइक थक जाते हो ग्लैमर वर्ड से। को कहाँ पे भी मीटिंग में जाए हीरोइन ग्लैमरस होनी चाहिए, पर स्क्रिप्ट की डिमांड ही नहीं है, बट नहीं हीरोइन ग्लैमरस दिखनी चाहिए। कुछ भी हो, कुछ सैड भी हो, पर ग्लैमरस दिखनी चाहिए। कुछ सैड में मैं ऐसा ग्लैमरस दिखाऊं। जी। ओके, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे 3 फीमेल एक्ट्रेसेस जिनको आप बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं उनकी स्टाइलिंग को लेकर, डू यू थिंक कि वो सबसे अच्छी तरह से कैरी करती हैं खुद को? खुद को पहले तो मैं सनी बोलूँगा। सनी भी बहुत अच्छी तरह से खुद को कैरी करते हैं। आज तक उसका कभी कॉस्ट्यूम में वो इन फंक्शन ऐसा कभी उसका नाम नहीं आया, कभी कॉस्ट्यूम उसने ऐसा पहना नहीं है या कोई वो नहीं किया। बट यू नो आई लाइक दीपिका पादुकोण ऑल्सो एंड आई लाइक करीना कपूर। 3 मेल एक्टर्स जो आपको लगता है कि स्टाइलिंग बहुत ही अच्छे से करते हैं। विकी कौशल स्टाइल वेरी वेल, शाहिद कपूर ऑल्सो स्टाइल वेरी वेल एंड रणबीर सिंह। आई लाइक Okay, 3 actors of Bollywood industry that you would like to style. रणबीर सिंह, बिकॉज उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया था, बिकॉज मैं गोवा अलीला में मेरे कलेक्शन एक रखा था। सो तभी उनका कुछ बैंड बाजा बाराती फिल्म आने के बाद ही उनका कॉल आया था, तो उनको बहुत अच्छे लगे थे शॉर्ट। तो उसने बोला जिस रिजॉर्ट में बोला कि कहाँ से ये, तो कि डिज़ाइनर बॉम्बे का है एंड तो क्या आई वांट टू टॉक टू हिम। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि हाय दिस रणबीर सिंह। तो मैंने कौन रणबीर सिंह? तो ये सो स्वीट सामने से बोला अरे बैंड बाजा भारत वाला। इतना सो हम्बल के सामने से मुझे बोला अरे बैंड बाजा वाला। सो कि आई लव यू द कलेक्शन, बिकॉज मैंने वो पीछे मतलब पैचेस लाइक गॉड के सब वो सब पैच करवाए थे, तो ही रियली लाइक इट। तो भी उसने अनुष्का शर्मा के लिए बाय किया था। So when she likes, she wants to more 2-3 shots. So I said okay, I will make for her also. तो so sweet कि उसको appreciate किया टैलेंट को. So definitely I रणबीर सिंह, शाहिद कपूर and विकी कौशल. Okay, and 3 female actresses that you would like to style? करीना कपूर, दीपिका and सोनम. Sonam is very experimental with. That's why. But मुझे अच्छा लग रहा है वो एक्सप्लेन कर तो वो और मज़ा आएगी. Certain actors no, we like this, we can't go beyond this thing. But Sonam only in India में she can experiment. So we love to learn इसके wow. अभी उसका प्रेगनेंसी का भी है. She likes experiment on that also. So beautiful is she doing. Yes, lovely. Thank you so much, Hitendra, for sharing all the insights with us of the industry. It was having a lovely conversation. Thank you so much. Thank you. Thank you.